अजमेर में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया। नौतपा के दौरान तपती धूप और हीटवेव से प्रभावित मरीजों को समय पर इलाज मिले और अस्पताल में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और डॉक्टर से चर्चा की गई। अस्पताल की इमरजेंसी गेट पर वार्ड बॉय की संख्या व ट्रॉली खींचने वालों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर भी डॉक्टर से विचार विमर्श किया। सोनोग्राफी करवाने आने वाले मरीजों को 6 दिन तक की तारीख मिलती है, जिसको लेकर उन्होंने समय बढ़ाने या दोपहर 2 बजे बाद अन्य स्टाफ को रखकर मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कहा, जिससे मरीजों को मिलने वाले समय की कमी हो और सभी को समय पर सोनोग्राफी मिल सके। आगामी बरसात को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों डॉक्टर से चर्चा की। देवनानी ने बताया कि अस्पताल में बरसात के समय किसी प्रकार की बाधा न हो, परिसर में पूर्व की तरफ पानी न भरे, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जाए। अस्पताल की छत जहां से पानी टपकता है वहां पहले ही प्लास्टर कर दिया जाए, ताकि बरसात के समय में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं देवनानी ने बताया कि वह खुद वार्डों में जाकर मरीजों से मिले हैं। मरीजों से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। जब भी इमरजेंसी कोई केस रात के समय आता है तो इमरजेंसी के समय स्टाफ कम रहता है। ये एक बड़ी समस्या कई बार देखी गई है। इनसे चर्चा की है और इन्होंने अभी जो इमारत से इनकी सोसाइटी की मीटिंग है उससे उन्होंने संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनको कहा है तुरंत उसके लिए आप अपॉइंटमेंट या इंगेज कर लीजिए, और उसके बाद भी कमी होती है तो इसमें और इनसे हम भर्ती करने के लिए कहेंगे, ताकि किसी भी पेशेंट को दिक्कत या ना आए। पैसे की और साधनों की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। तो एक बार टच किया है और उस कारण से इस समय राजस्थान की सरकार कोई भी हीट वेव से प्रभावित है उसको समय पे इलाज मिले, पूरी सुविधाएं वहाँ हों। उस दृष्टि से आज जेएलएन हॉस्पिटल में मेरा आना हुआ और अभी यहाँ के अधिकारियों से और डॉक्टरों से सारी चर्चा भी हुई। यहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं तो की हैं, जिसमें बर्फ़ की भी काफ़ी बड़ी बता रहे हैं। तो इनको बताया कि अभी इसमें राउंड द क्लॉक सीनियर आदमी भी यहाँ पे अटेंड करें और हर आने वाले को ट्रॉली उपलब्ध हो और ट्रॉली के साथ साथ उसको ले जाने वाला व्यक्ति भी हो। हालांकि इन्होंने बताया कि इसकी दृष्टि से इन्होंने अभी हाल ही की मीटिंग में कुछ उसकी संख्या बढ़ाई है, वह संख्या पूरी तरह बढ़े। अजमेर में कोई भी हीट वेव से कोई जनहानि न हो, उसको सुरक्षित रूप से उसका इलाज हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। और कुछ वार्डों में घुमा भी हूँ और कोई पेशेंट से भी मिला हूँ। लगभग पेशेंट्स संतुष्ट हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं हैं। फिर भी इसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता लगती है। ट्रॉली खींचने वाले लोग और लगाएं और डॉक्टर्स भी, सीनियर डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक उपलब्ध हों। केवल रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट्स के भरोसे व्यवस्था नहीं हो। सोनोग्राफी की चर्चा आई, उसमें लगभग 6 दिन लोगों को कई बार तारीख मिल रही है, जो निश्चित से उचित नहीं है। हालांकि इनको अभी 4 सोनोग्राफी मशीनें हैं, ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन इसमें संख्या बढ़ानी हो तो उसका प्रस्ताव दे दें, और यदि उसको राउंड द क्लॉक चलानी हो तो उसको 2 शिफ्टों में चलाएं। हॉस्पिटल का टाइम 8 से 2 है, उसका 2 बजे बाद एक अन्य स्टाफ को इंगेज करके उन मशीनों के लोगों को सोनोग्राफी से कम समय में उनकी सोनोग्राफी हो सके, ताकि वो लोग स्वस्थ हो सकें। और भावी योजनाओं के रूप में भी मैंने इनको कहा है कि अभी तो हीट वेव है, हीट वेव के बाद शायद बहुत जल्दी बरसात, जैसे आज केरल में तो आ गई, शायद अगले 20-25 दिन में राजस्थान को भी टच करेगी। और उस समय बरसात के कारण हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। पिछली बार ऑर्थोपेडिक में पानी आ गया था, एक पैथोलॉजी लैब थी उसमें पानी आ गया था, वह ना है, उसकी सुव्यवस्थित करें। अभी तो इन्होंने ऑर्थोपेडिक वार्ड ऊपर लेने का निर्णय किया है और नीचे ओपीडी चलाएंगे, लेकिन वह भी ठीक ढंग से चलें, व्यवस्थाएं हों, पानी कहीं से टपके नहीं, कहीं से कोई प्लास्टर उखड़ करके नीचे नहीं आए। इन सारी बातों को सुनिश्चित करना और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, इस तरह से बताया है, इनको निर्देशित किया है। मुझे लगता है कि इस बरसात में किसी प्रकार की कोई कठिनाई
कमी आएगी, यहाँ के सुप्रेंट और उनकी पूरी टीम इस ओर पूरा ध्यान दे करके यहाँ आने वाले हर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिले। सरकार का भी ये सोच है और अजमेर के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी ये है। और इनको कोई कठिनाई हो तो बताएं, जिसका हम समाधान करेंगे। और कुल मिलाकर के डॉक्टर्स एक डिवोटी के रूप में पेशेंट को अपना मान करके उसको ट्रीटमेंट दें, किसी प्रकार की कोई दवाइयों की कमी ना आने दें, व्यवस्थाओं की नहीं आने दें, और जो उपलब्ध प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, व्यवस्था है, उसका समुचित उसका उपयोग किया जाए। सर संभाग का